नमस्कार, मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप मुझे आरपीएससी टॉपर विद एसपी यूट्यूब चैनल पर देख पा रहे हैं। हम आज और इसके बाद में सारी आगे तक होने वाली बातचीत रीट के परिप्रेक्ष्य में करें। रीट लेवल 2 के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। तो रीट में आप जानते हैं कि दो भाषाएं चुननी है और हिंदी अगर आप पहली भाषा के रूप में चुनते हैं या दूसरी भाषा के रूप में चुनते हैं, पाठ्यक्रम में साधारण अंतर है, वो सब हम इन वीडियोस में बोर्ड पर करेंगे। सबसे पहली बात कि आपको जो एक भाषा चुननी है वो कितने अंक की होगी, उसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 अंक का होता है। यानी आपके लिए हर लैंग्वेज में आप हिंदी ले, अंग्रेजी ले, संस्कृत ले, एक प्रश्न 1 अंक का होगा और कोई ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हम जो बोर्ड पर बातचीत कर रहे हैं वो उसके लिए है अगर आपने भाषा फर्स्ट ली। इसका बहुत सारा हिस्सा भाषा सेकंड से भी मिलता है, उनमें बहुत साधारण अंतर है जो आगे हम बोर्ड पर करेंगे। तो ये जो पेपर आ रहा है हिंदी व्याकरण का, व्याकरण और शिक्षण विधियां दोनों उसमें शामिल है। केवल व्याकरण नहीं है, व्याकरण भी है और शिक्षण विधियां भी है, क्योंकि ये अध्यापक होने के लिए पात्रता परीक्षा है। तो क्रम से जो चीजें लिखी है, आप ये पाठ्यक्रम डाउनलोड भी कर सकते हैं और मैं इसको बोर्ड पर एक्सप्लेन भी कर रहा हूं ताकि हमको पता रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो देखना शुरू करिए। सबसे पहले वो एक अपठित गद्यांश देंगे, मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। एक अपठित गद्यांश, ऐसा गद्यांश जो हमने पढ़ा नहीं हो, अपठित गद्यांश, उसमें से व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। एक पैराग्राफ देंगे और उसमें उन शब्दों को, वाक्यों को रेखांकित करके व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। कैसे? सबसे पहले वो शब्द ज्ञान पर प्रश्न पूछते हैं, शब्द के प्रकार पर पूछते हैं। वो ये पूछ सकते हैं कि ये शब्द तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशी है, इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल पर्यायवाची पूछे जा सकते हैं, विलोम शब्द पूछे जा सकते हैं, एकार्थी शब्द पूछे जा सकते हैं, उपसर्ग प्रत्यय पूछा जा सकता है, संधि समास के सवाल पूछे जा सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। तो आपको देखना यह है कि हिंदी व्याकरण की जो मूलभूत चीजें हैं वो सभी आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा। हालांकि सवाल क्योंकि गद्यांश में से पूछेंगे, उनके पास सवाल पूछने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ये सारे बिंदु डिटेल से तैयार करने हैं कि ये परीक्षा, इसके बाद में प्रथम श्रेणी व्याख्याता की परीक्षा या वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा या और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं जो आप गुजरते हैं उनमें कोई तरह की दिक्कत आपको नहीं। दूसरे तरह का प्रश्न, फिर वही प्रश्न है, एक अपठित गद्यांश वो देंगे और उसमें से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न पूछेंगे। क्या हो सकते हैं वो निम्नलिखित बिंदु? रेखांकित शब्दों के अर्थ स्पष्ट करना, कोई एक शब्द जिसको वो रेखांकित करेंगे यानी कि अंडरलाइन करेंगे और हमको उसका अर्थ पूछेंगे। दूसरा, वचन, काल और लिंग ज्ञात करना। कोई शब्द वो हमको पूछेंगे ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको शब्द दे रहा हूं गंगा, इसको रेखांकित करेंगे, पूछेंगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। दूसरा, दिए गए शब्दों के वचन और लिंग बदलना। कोई शब्द एक वचन में है उसको बहुवचन बनाना। इस तरह के प्रश्न वो आप लोगों को पूछेंगे। अन्य और भी तरह के प्रश्न वो आप लोगों को पूछने वाले हैं। तो रीट लेवल 2 हिंदी, इसमें व्याकरण और शिक्षण विधियों के जो प्रश्न आ रहे हैं इन पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तीसरे तरह का प्रश्न हमको पूछा जा सकता है वाक्य रचना पर। वाक्य रचना पर ये जो प्रश्न है किसी गद्यांश से नहीं है, वो सीधा पूछा जाएगा। उन्होंने पाठ्यक्रम में गद्यांश जैसा कुछ भी नहीं लिखा है। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार के, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य के प्रकार मतलब ये कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है ना, वो हमको एक सेंटेंस दे के पूछेंगे कि किस प्रकार का वाक्य है। वाक्य के सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है। तो चूंकि हम प्रतियोगी परीक्षा में हैं तो हमको उसके प्रकार को, उसके अंगों को पहचानना है। पदबंध रीट के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। मुहावरे और लोकोक्तियां पाठ्यक्रम का
हिस्सा है तो वो कोई मुहावरे का अर्थ पूछ सकते हैं, लोकोक्ति का अर्थ पूछ सकते हैं, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर पूछ सकते हैं, क्या अंतर है, किसको मुहावरा कहते हैं, किसको लोकोक्ति कहते हैं। ये जो बाकी का हिस्सा है ये सभी शिक्षण विधियों से संबंधित है। जैसे भाषा की शिक्षण विधियां, कौन कौन सी शिक्षण विधियां हो सकती है भाषा में, भाषा शिक्षण के उपागम अंग्रेजी में जिसको आप अप्रोच कहते हैं, क्या अप्रोच हो सकती है लैंग्वेज टीचिंग की, भाषा दक्षता का विकास कैसे हो सकता है विद्यार्थियों में, भाषाई कौशल कैसे विकसित होते हैं, क्या उनका क्रम है, तो पाठ्यक्रम में भी लिखा है। सुनना है, बोलना है, फिर पढ़ना है, फिर लिखना है। फिर हिंदी भाषा शिक्षण में आने वाली चुनौतियां, शिक्षण अधिक्रम की सामग्री, आप इसको टीचिंग में क्या क्या सामग्री इस्तेमाल कर सकते हैं, लर्निंग में क्या क्या उपयोगी हो सकता है, भाषा के संबंध में पाठ्य पुस्तक का क्या उपयोग हो सकता है, बहुमाध्यम और शिक्षण के अन्य संसाधनों पर वो हमको प्रश्न पूछेंगे। अंतिम ये जो बातचीत है, ये नंबर पाठ्यक्रम ने लगा नहीं रखे हैं, बस मैंने आपकी सुविधा के लिए लगाए। हाँ, टुकड़े उन्होंने ऐसे ही किए हैं। अब जैसे भाषा शिक्षण में मूल्यांकन है, हमने अध्यापन कर दिया है, फिर विद्यार्थी किस स्तर पर पहुंचे, इसका मूल्यांकन कैसे हो, उपलब्धि परीक्षण कैसे बनाए जाए, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, और ये देखिए बिंदु समग्र और सतत मूल्यांकन। ये जो टीचिंग मेथड है या परीक्षा की उपलब्धि की जो पद्धति है, ये तो विद्यालयों में उपयोग होने लगी है। आप चाहेंगे तो कि विद्यालयों में जाएंगे तो देखेंगे समग्र और सतत मूल्यांकन ही अब चल रहा है। पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, इस तरह टेस्ट नहीं हो रहे, पहली से कक्षा 5 के समग्र और सतत मूल्यांकन का कार्यक्रम चल रहा है। और अंतिम बिंदु है उपचारात्मक शिक्षण। इन सभी बिंदुओं पर आने वाली वीडियोस में हम लगातार चर्चा करेंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और इस वीडियो की जहां तक जरूरत है वहां तक इस लिंक को पहुंचाइए। समय समय पर वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।